अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ज़ाहिर है आज की सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट यही है कि तौहीनी अदालत केस में इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं कि अब खान साहब के लिए क्या कोई नई मुश्किल खड़ी हो गई है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। खान साहब को मौका भी दिया अदालत ने, वक्त भी दिया, लेकिन फिर भी अनकंडीशनल माफ़ी क्यों नहीं मांगी, आगे चलकर फर्दर क्या इसकी प्रोसीडिंग्स होंगी, अगर अदालत सज़ा देती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा हो सकती है। ये और इससे जुड़े बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ज़ाहिर है अदालत की जानिब से मौका भी दिया गया, वक्त भी दिया गया, लेकिन खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी, तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि मौका भी दिया गया, मौका दिया गया और उन्हें कहा गया कि आपने ये जो पहले जवाब में कहा था कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था और मेरी कथन ये नीयत नहीं थी कि किसी भी तरीके से मैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूँ, लेकिन अदालत उससे मुतमईन नहीं थी। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब आप इसको दोबारा से रीफ्रेश करें, दोबारा से जवाब दें, और उनके वकला ने कहा कि जी ठीक है, हम इसे दोबारा से जवाब देते हैं। और जब दोबारा से वो लेके आए तो उन्होंने उसमें मज़ीद रीफ्रेजिंग की और अल्फाज डाले और कहा कि जी हम रिग्रेट करते हैं। खान साहब की तरफ से आया कि मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं पशेमान हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, ये जो बात की मैंने और मुझे एहसास नहीं था या मुझे इल्म नहीं था या मेरी दानिश में ये कंटेंट नहीं बनती थी, और उसकी वजूहात बताईं। और आज अदालत में भी सारा दिन उनका जो लॉयर था वो यही कहता रहा कि जनाब हम शर्मिंदा हैं, हम इवन उन जज साहिबा के पास भी जाने के लिए तैयार हैं कि अगर उन्हें कोई ऐसी गलत वो एहसास हुआ है कि जनाब कोई मेरे को किसी किस्म की जो कॉन्टेम्प्ट है वो की गई है, लेकिन अदालत वजाहतें ना देते ना, बार बार ये कहा जा रहा था तो अनकंडीशनल माफ़ी मांग ली जाती है। अगर मिसाल के तौर पर सीधा सीधा कि मैंने ये अल्फाज गैर इरादी तौर पर मैंने अदा किए और मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, अगर ये अल्फाज कह दिए जाते तो फिर जज साहिबान को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमने तो मौका भी दिया, हमने समझाया भी। देखिए, मौका दिया, लेकिन जज साहब ने ये कहीं नहीं कहा कि आप ऐसे कर दें तो ये केस ख़त्म हो जाएगा। और आप ज़हन में रखिए कि ये कॉन्टेम्प्ट का केस है और इसमें अगर सज़ा होती है तो फिर एक और फोरम है, वो है अपील का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जो है कि आज की जैसे दोबारा जज साहब ने कहा कि अब इसके बाद फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। फ़र्द जुर्म क्या चीज़ होती है कि आपसे पूछा जाएगा कि जी आपके ख़िलाफ़ ये चार्ज है कि आपने तौहीन अदालत की है, डू यू प्लीड गिल्टी, आप अपना जुर्म तस्लीम करते हैं या नहीं। आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, एक तो आप कहते हैं हाँ जी मैं फ़र्द जुर्म जो आपने ये मेरे ऊपर लगाया है इसे तस्लीम करता हूँ और अपना जुर्म जौन सा है वो मैं तस्लीम करता हूँ। और जब आप जुर्म तस्लीम कर लेते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जी अब मैं अदालत के ऊपर अपने आप को छोड़ता हूँ उसकी मर्सी पे कि वो मेरे साथ जो भी सलूक करे। तो ऐसी सूरत हाल में अदालत के पास इख्तियार होता है। कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि जब माफ़ी मांग ली जाए तो फिर अदालतें कानूनी तौर पे पाबंद हैं कि उन्हें माफ़ कर दें। ये अदालत की डिस्क्रिशन है। और इन केस के अदालत कहती है कि जी ठीक है आपने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो तौहीन हुई है ये पूरी अदलिया की, लोअर जुडिशरी की हुई है, और हम अगर ऊपर बैठ के आपको माफ़ करें तो जो लोअर अदलिया है उसमें शायद ये तासुर अच्छा नहीं जाएगा। तो जो उनकी कानूनी टीम है उन्होंने तमाम पहलू ज़हन में रखे होंगे। और ये बात ज़हन में रखिए कि जब अगर आप प्लीड गिल्टी कर लेते हैं, अपना जुर्म मान लेते हैं, तो फिर अपील का हक तो है, लेकिन अपील में जाके आप क्या कहेंगे कि जनाब मैंने ये जुर्म नहीं किया। वो तो पहला सवाल आ जाएगा कि आपने तो मान लिया कि मैंने ये जुर्म किया है। तो ये वो लीगल चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको सामने रखते हुए टेक्निकली वो अल्फाज यूज़ नहीं किए गए। हाँ, अलबत्ता बाकी तमाम तरीके से आज अदालत में उन्होंने बताने की कोशिश की कि कतन मैं कॉन्टेम्प्ट नहीं करना चाहता था, मैं रिग्रेट करता हूँ अपने अल्फाज पे, मैं विड्रॉ करता हूँ। लेकिन अगर वो ये उनकी लीगल टीम ने ये समझा कि हम ये कहीं नहीं लिख के देंगे कि जी मैं जुर्म मानता हूँ,
क्योंकि जुर्म मानने के कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बता दिए कि अगर इन केस अदालत माफ़ नहीं करती तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए बहुत ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ और मुश्किलात हैं। राजा साहब, अब ये बताएं कि ज़ाहिर फर्द जुर्म का फैसला तो हो गया, अब जब फर्द जुर्म आयद हो जाएगी तो फिर आगे होगा क्या? क्या मतलब अगर सज़ा हो जाती है तो मिनिमम मैक्सिमम सज़ा क्या होगी? क्या अभी भी इस्तेहकाक है अदालत का कि अदालत उन्हें माफ़ कर दें? क्योंकि आज एक रिमार्क्स में पढ़ रही थी चीफ जस्टिस साहब का कि अगर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग के दौरान भी अगर अनकंडीशनल माफ़ी मांग ली जाती है तो फिर अदालत जो है वो इस्तेहकाक रखती है। तो क्या फर्दर आपको नज़र आ रहा है? देखिए, फर्दर ये है कि अब ये कार्रवाई चलेगी फ़र्द जुर्म। जैसे मैंने कहा कि गालिबन वो फ़र्द जुर्म में ये नहीं कहेंगे कि मुझसे ये जुर्म हो चुका है, वो इसको आगे लेके चलेंगे। जैसे एक क्रिमिनल ट्रायल होता है वो चलता है जिसमें एविडेंस भी आता है, और इनके पास दो ऑप्शंस होंगी। पहली ऑप्शन तो ये होगी कि ये कॉन्टेस्ट करेंगे कि जनाब किसी भी तरीके से ये जो अल्फाज मैंने कहे हैं इससे अदालत की तौहीन नहीं हुई। आज जैसे कि जो अमाइकस थे जो उनके तावन के लिए मावन वकील अदालती मुआवनी, जी, उन्होंने ये बात की कि हम कथन ये नहीं समझते कि बैरून अज़ अदालत अगर ये उन्होंने किसी जलसे में बात की है तो इससे इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट पेश आएगी। तो वो ये फिर ट्रायल में साबित करेंगे कि जनाब इन अल्फाज से जो इंसाफ है या उसकी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जिसको कहते हैं उसकी राह में कोई रुकावट नहीं आई, और उस दौरान भी उनको ये राइट हासिल होगा कि एट एनी स्टेज वो अपना अनकंडीशनल अपॉलजी कर सकते हैं। लेकिन हमने बहुत से केसेस में देखा जिनका हवाला ख़ुद अदालत ने दिया, दानियाल अजीज़ का हो, तलाल चौधरी का हो, निहाल हाशमी का हो, कि उन्होंने अल्टीमेटली जोन सा है, लेकिन वो कहते हैं फौरी माफ़ी नहीं मांगी ना, वही फर्द जुर्म आयद होने के बाद माफ़ी मांगी। चैप्टर तो अब क्लोज हो गया ना, तो उस चैप्टर में वो माफ़ी मांगे तो अदालत उनको सज़ा भी दे सकती है। अब इसमें सज़ा जोन सी है वो मैक्सिमम 6 माह तक की है, और जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो सज़ा दी गई थी वो टिल दी राइजिंग ऑफ कोर्ट थी, एक सिंबॉलिक सज़ा थी कि जब तक कोर्ट बैठा है समझें कि आपको सज़ा दे दी गई है, आप जेल में हैं। लेकिन उसका नुकसान ये होता है, चाहे वो एक लम्हे की सज़ा हो, आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। खदशा मौजूद है खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का? देखिए, अगर सज़ा होगी तो खदशा नहीं, यकीनी तौर पे वो डिस्क्वालीफाई होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट अगर बहाल रखती है वो सज़ा तो डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड करती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ खान साहब के लिए कानूनी तौर पे काफ़ी यहाँ से मुश्किलात का आगाज़ हो रहा है कि इस केस से निकलेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे क्या बेंच बनता है, कितने लोगों का बेंच बनता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इससे वो जो कह रहे हैं कि मुझे टेक्निकली शायद नॉकआउट किया जा रहा है, आज बल्कि एक जो दूसरे अमाइकस थे उन्होंने ये बहस भी की, ये आर्गूमेंट भी दिया कि कहीं ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी पार्टी को या पार्टी लीडरशिप को कॉर्नर किया जा रहा है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रख के आगे ये केस चलेगा, और अभी चूँकि ये अंडर ट्रायल है, एक केस चल रहा है, सब जुडिस है, तो फैसला हम नहीं कह सकते कि क्या होगा। अदालतें इसको बेहतर तरीके से देखेंगी और अपना फैसला देंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़ाहिर जो बहुत सारे सवालात आपके जहनों में होंगे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।